अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। हमेशा दी खैर। हमारे साथ कैमरे पे आज भी आफाक धारीवाल मौजूद हैं और ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे साथ एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आप जानकर यकीनन है खुश भी होंगे और हैरान भी होंगे। इनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। वो सारी डिटेल कि जो इनकी शख्सियत के पीछे छुपी हुई है आज हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये कैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, किस फील्ड में है, क्या इवेंट है इनका और क्या रिकॉर्ड है, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी बातें हम आपको इनके ज़रिए ही बताएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सन से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शजर अब्बास। शजर भाई, आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ किस इलाके से? मैं ज़िला कसूर तहसील पत्तों की वांचा 39 से। अच्छा, तो एजुकेशन भी वहीं की है? जी, मैट्रिक तक वहाँ से एजुकेशन की है। तो स्पोर्ट्स में यानी कि कैसे आना हुआ कि पत्तों की से यहाँ का सफ़र लाहौर का? जी, बेसिकली पहले मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैट्रिक की तो लाहौर आ गया, पंजाब को एडमिशन लिया। तो फर्स्ट ईयर में क्रिकेट ही खेलता रहा, लेकिन बाद में कज़न था, उसने कहा कि आप एथलेटिक्स में ट्रायल दो जी। तो मैंने सेकंड ईयर में एथलेटिक्स में ट्रायल दिए, तो मेरा पंजाब को में एडमिशन हो गया। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट की। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया और वहाँ से मेरी एथलेटिक्स का आगाज़ हुआ। वेरी गुड। मतलब क्या आपको ये, जैसे कि लोग कहते हैं मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा, जैसे कि आपने बताया कि आपको बेसिकली शौक़ क्रिकेट का था, लेकिन एक एक्सीडेंटली आप एथलेटिक्स में आ गए। एथलेटिक्स में आपका कौन सा इवेंट है, क्या है आपका, मतलब करते क्या है? जी, मैं एथलेटिक्स में 100-200 मीटर करता हूँ। अच्छा जी, वेरी गुड। तो इसमें मतलब अभी तक आप कितने कंपटीशन जो है वो compete कर चुके हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 इंटरनेशनल में कंपटीशन खेल चुका हूँ और पाकिस्तान के 100-200 मीटर के रिकॉर्ड भी किए हैं। अपना ही ब्रेक करता रहा हूँ रिकॉर्ड। वाह। और 5 से 6 मरतबा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया है। अच्छा, हम जब बातें कर रहे थे तो पता चला कि आपका पाकिस्तान के हवाले से एक 75 ईयर्स का एक रिकॉर्ड है जो आपने ब्रेक किया, जो कभी किसी ने ब्रेक किया ही नहीं था। पहले थोड़ी सी हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे वो रिकॉर्ड था क्या और वहाँ उसमें फिर आपने कैसे मतलब तोड़ा आपने? जी, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला प्लेयर हूँ जिसने कॉमनवेल्थ में फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब्दुल खालिक थे, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम उनका जी, एशिया के तेज़ तरीन एथलीट भी रहे, लेकिन वो भी कॉमनवेल्थ में फ़ाइनल में नहीं पहुँच सके। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला बंदा जो फ़ाइनल में पहुँचा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही करता रहूँगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। तो शजर भाई, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जितने अपने कंपटीशन अभी तक compete किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, उनमें हर कंपटीशन में आप मेडल विनर हैं, मेडालियन रहे हैं या कभी कभी आप मायूस भी हुए लाइफ में? जी, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला इमाम रज़ा कप का टूर था ईरान। जी, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था, तो वहाँ गया और अल्हम्दुलिल्लाह 200 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया माशाल्लाह। और उस वापस आया 1 माह बाद, फिर काज़िकिस्तान था अलमाते, वहाँ पे भी 100 मीटर में मैंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया और 200 मीटर में मैं ब्राउन हुआ और फिर अगेन 200 मीटर का रिकॉर्ड किया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले टूर में भी मेडल लिया, दूसरे टूर में भी मेडल लिया, उसके बाद मेरा कॉमनवेल्थ का टूर था और वो बड़ा कंपटीशन था मेरे लिए। जी जी। और मेरे लिए वहाँ पे फाइनल में पहुँच जाना ही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जब आपको पता चला कि आप कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, कि वो वक्त जो इससे पहले किसी स्पोर्ट्स पर्सन की किस्मत में नहीं आया, एथलीट की किस्मत में नहीं आया, आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, उस वक्त क्या फीलिंग थी? जी, बड़ा कंपटीशन था, कम अरसे में इतना बड़ा कंपटीशन मिला तो खुशी की बात थी। उस्ताद ने मेहनत करवाई थी तो बहुत खुश था कि बड़ा कंपटीशन मिला है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। बिल्कुल। जब आपने कॉमनवेल्थ के लिए स्टेडियम में उतरे, क्योंकि यहाँ का क्राउड इतना बड़ा नहीं होता, वहाँ का क्राउड भी बहुत बड़ा होता है, बंदे की फीलिंग चेंज हो जाती हैं।
क्या उस वक़्त एक सुपीरियॉरिटी थी, एक प्राउड था कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या कुछ झिझक थी ऐसी कि यार कहीं ये ना हो जाए, या ये लोग बहुत बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ? मतलब कैसी फीलिंग थी फर्स्ट टाइम जब आप स्टेडियम में एंटर हुए? जी, इतना क्राउड देख के खुशी फील हुई कि इतनी क्राउड में भागने लगा हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान का परचम आया तो बहुत खुशी हुई क्राउड को देख के कि जब मेरा नाम बोला गया तो सारे क्राउड ने क्लैप किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त तो डेफिनेटली, जैसे मैं आपको आपकी फीलिंग को फील कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक एंथुजियाज्म आ रहा है, जोश आ रहा है कि यार वाकई जब एक स्पोर्ट्स पर्सन इतनी बड़े क्राउड में उतरता है तो उतरने से पहले वो एक घबराया हुआ होता है, और जब उतरता है तो तब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है कि अब ये वो वक्त है जिसका मैं वेट कर रहा था। तो ये हम वाकई पाकिस्तान के लिए ख़वातीन और हज़रात ये बहुत बड़ी बात है कि शजर फाइनल में, कॉमनवेल्थ के फाइनल में गए, वरना आप जानते हैं कि यहाँ जितना नेपोटिज़म और जितनी एक तासुब है किसी प्लेयर को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो कॉमनवेल्थ के बाद अब आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? आप किसी डिपार्टमेंट में हैं या क्या है? जी, कॉमनवेल्थ के बाद इस्लामिक गेम खेलने के लिए वहाँ पे गया, और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया माशाल्लाह। और उसके बाद आया तो वापडा को ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वापडा में जॉब है मेरी। तो डिपार्टमेंट, जैसे कि यहाँ पर अक्सर शिकायत रहती हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास कि जो हमें सपोर्ट कर सके, वापडा आपको जेन्युइनली पूरा सपोर्ट कर रहा है इसमें? जी, यही है कि उन्होंने जॉब दे दिया है, पे वगैरह मिलती है, यही उनके लिए मेरे लिए बड़ी बात है। और स्पॉन्सर मुझे, जैसा कि जिम आर्मर का स्पॉन्सर था पहले, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वेरी गुड। वैसे शजर भाई, एक बात मैं पूछना भूल गया, सॉरी ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आपकी एज कितनी होगी? मेरी 22 एज है अभी से। माशाल्लाह। तो एक एथलीट के लिए कब तक वो उसकी एनर्जी जो उस बूस्टअप रहती है, किस एज तक? जी, बाहर के लोग तो 35 तक खेलते रहते हैं। हमारे पाकिस्तान में यही होता है कि बंदा 30 तक पहुंच जाए तो कहते हैं कि ये नहीं खेल सकता, लेकिन इंसान अपनी फिटनेस बरकरार रखे तो इंसान लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। यहाँ तो मनवाना पड़ता है ना जी, बिल्कुल। बड़ा जोर लगाना पड़ता है। हर कंपटीशन के बाद एक 2-3 जगहों पे आपको कंपटीशन आते हैं, कहीं पर आपको सिलेक्टर्स को फेस करना पड़ता है, कहीं आपको मैनेजमेंट भी फेस करना पड़ता है। तो शजर भाई, मुझे एक बात बताइएगा, मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊँ कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अब, यानी कि अब कॉमनवेल्थ भी खेला, इस्लामिक गेम्स भी खेली, परहैप्स एशियन गेम्स आने वाली हैं चाइना में, परहैप्स या और बहुत सी अब इवेंट्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर या इसी साल में, उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? जी, अभी तो जैसे एशियन चैम्पियनशिप आ रही है तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा और पाकिस्तान के लिए मेडल ले जाऊँगा। वेरी गुड। और उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसके लिए भी क्वालिफाई करना है। और 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करूँगा और पाकिस्तान को अच्छा दूंगा अपना, इंशाल्लाह। और एक और बात कि फ्यूचर में जैसे कि आपको बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा, और आपका है कि अब आप जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, या आपका प्लान है कि जो मेरी खामियां थी, कमियां थी, वो अपने जूनियर्स में मैं नहीं आने दूंगा, मैं इनको फुल सपोर्ट करूँ, ऐसा कोई प्लान है आपका? जी, जिन चीज़ों की कमी हमें महसूस हुई है, जिन चीज़ों का हमें नहीं बताया गया, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने जूनियर को बताऊँ ये चीज़ें नहीं करनी, ये करनी है। तो इंशाल्लाह जितना भी हो सके मैं इंशाल्लाह अपने जूनियर के लिए करूँगा इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा, और जैसे कि हमारी जो पहली वीडियोस थी, मैं एक बात आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं ये देहातों से आते हैं और ये सेल्फ मेड होते हैं, ये पूरी एनर्जी लगाते हैं, ये कोई बहुत अमीर घरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर जो पैशन है वो अमीरों में नहीं पाया जाता। अमीरों में आसाइशें, सहूलतें तो हैं, लेकिन आप उनके बच्चों को कभी प्रोग्रेस करते हुआ कम ही देखते हैं। ये लोग वो हैं जो पैदा होते ही फ़ाइटर होते हैं, और जैसे कि जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि फ़ाइटर हमेशा जीतता है, और ये वो फ़ाइटर हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जितने भी लोग इनको रोकने के लिए आ जाएं, ये रुकेंगे नहीं, ये मनवा के छोड़ेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शजर भाई का कि उन्होंने इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होने की हैसियत से हमें अपना टाइम दिया और हम पर फेस टीवी को ज्वाइन किया। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक अच्छे कमेंट के साथ इनको दाद दीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या आर्टिस्ट के लिए कोई अवार्ड नहीं चाहिए होता, उसकी दाद उसको हौसले को डबल कर देती है।
जैसे कि बहुत से मामला हुए कि जब ये जीत के आते हैं तो एयरपोर्ट पर लेने कोई नहीं जाता, अगर कोई जाता है तो इनकरेज कोई नहीं करता, इनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो मेरे ख्याल है कि आप लोग ये आपके लिए खेलते हैं, आपका नाम बनता है दुनिया में, पाकिस्तान का नाम बनता है। तो पाकिस्तान का नाम शजर नहीं है, बल्कि शजर पाकिस्तान बना रहा है और पाकिस्तान शजर को कुछ नहीं दे रहा। तो आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तानियों से और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से कि कम से कम जो अल्लाह आपको नेचुरल टैलेंट दे रहा है उसकी तो इज़्ज़त करें, उसका पे एहतराम करें। तो इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन व्यूअर्स, एक बहुत ज़रूरी बात, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, इनके लिए अपनी दुआएं याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।